जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। वो सभी बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी आप हमेशा बांदे की बात करती है तो बांदा होता कैसा है। तो आज मैं आप लोगों को पूरा बांदा दिखा देती हूँ। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र के क्षेत्र में बांदा बड़ा ही चमत्कारी काम करता है हर एक क्षेत्र में, लेकिन अच्छे योग में और अच्छे नक्षत्र में लिया हुआ बांदा ही काम करता है। तो आज मैं आप लोगों को बांदा दिखा देती हूँ कि बांदा किस प्रकार का होता है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे बबूल के पेड़ पर बांदा हो या आम के पेड़ के ऊपर, बांदा एक ही प्रकार का होता है। बांदे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वह एक डाली में से एक डाली निकलती है, उसमें फिर गुच्छा टाइप निकलता है और उसमें हल्के अशोक के पत्र जैसे थोड़े मोटे पत्र होते हैं। फूल फल सब उसमें निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। दूसरा, जो पेड़, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि जो पेड़ बड़े होते हैं उनमें ही बांदे निकलते हैं। जैसे गुलर का बांदा, मैं जहाँ बैठी हूँ गुलर का पेड़ है। गुलर का बांदा धन प्राप्ति के लिए चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। यदि आपके घर में धन की बहुत समस्या है तो आप रवि पुष्प में गुलर का बांदा ले लेते हैं और अपने धन के स्थान के ऊपर रखते हैं। मैंने बहुत जगह बांदे का मंत्र दिया है वीडियो में, जैसे मैंने लक्ष्मी मंत्र दिया है या फिर मैंने माँ चामुंडा का मंत्र दिया है, और कुछ नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इसमें यह भी काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसमें बांदे के लिए सबसे ज़्यादा माँ चामुंडा का और ओम नमः शिवाय का जाप सबसे ज़्यादा प्रभाव। आपके पास में कुछ मंत्र नहीं हो तो इन मंत्र को सिद्ध कर कर आप बांदे को ले सकते हैं अच्छे नक्षत्र अच्छे योग में। यदि आप गुलर का बांदा लेना चाहते हैं तो इसको एक दिन पहले निमंत्रण देकर आप, जैसे रवि पुष्प हो तो शनिवार के दिन निमंत्रण देकर आप रविवार के दिन प्रातः इस बांदे को लेकर और अपना जो भी दैनिक कार्य है उसमें आप ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बांदा दिखा देती हूँ बांदा कैसा होता है। मैंने हजारों विधियाँ दी है बांदे की अपने वीडियो पर, हर एक पेड़ के बांदे की। इसमें बहुत सारे, जैसा मैं बताती हूँ, जैसे कि बड़ का बांदा काफ़ी चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। सफ़ेद प्लास का बांदा, वह भी आपके जीवन में कल्प वृक्ष की तरह काम करता है। या फिर गुलर का बांदा हुआ, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बांदे होते हैं जो अदृश्यकरण यानी कि इंसान को गायब करने की क्षमता रखते हैं। तो बांदे के बारे में, लेकिन उन मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज के उसमें इतने अच्छे साधक भी नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बांदा दिखा देती हूँ, आप लोग बांदा देख लीजिए। और यदि आपके यहाँ भी किसी पेड़ के ऊपर बांदा हो तो आप ज़रूर उसको प्राप्त कीजिए, क्योंकि यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वह बहुत ही जल्दी हमारे जीवन में बहुत सारे, मैं विधि तो हमेशा देती रहती हूँ। आप पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ की विधि, मैं कहीं विधि में त्रुटि नहीं करती हूँ, मैं पूरी विधि सारी देती हूँ। चाहे वीडियो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं सारी विधि देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बांदा दिखा देती हूँ। मैंने हर एक प्रकार के बांदे के सारे मंत्र सहित सब प्रयोग दिए हैं। आप वीडियो उनको सबको देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती है कि कौन से बांदे को किस प्रकार से लिया जाता है, सारी चीज़ें। जैसा मैंने बताया कि बोर का बांदा, जो बोर का बांदा सरलता से मिल जाता है, वह भी धन प्राप्ति के लिए, और उसको आप रवि पुष्प चाहे नहीं हो, आप उसको भरनी नक्षत्र में ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बांध जो धन प्राप्ति के लिए हम लेते हैं, उसको हम भरनी नक्षत्र में ले सकते, जैसे शनिवार के दिन भरनी नक्षत्र हुआ तो ले सकते हैं हम। या फिर भरनी नक्षत्र नवरात्रि में आता है तो उसमें हम ले सकते हैं। भरनी नक्षत्र में बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ज़्यादातर भरनी नक्षत्र यदि शनिवार में आता है तो मैं आप लोगों को बांदा दिखा देती हूँ। आप इस बांदे को देखकर और आगे भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। मुझसे सभी भक्त पूछते हैं कि माताजी बांदा कैसा होता है, तो यहाँ है बांदा। बांदा चाहे बबूल के पेड़ पर हो या फिर आम के पेड़ पर हो, बांदा एक ही प्रकार का होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। इस बांदे में फल भी है, फूल भी है, सब कुछ है। मैंने कई हजारों पेड़ों के बांदे देखे हैं। चाहे आप बबूल के पेड़ से बांदा लो या फिर आम के पेड़ से बांदा लो, गुलर का हुआ, बरगद का हुआ, अर्जुन वृक्ष का हुआ, समी का हुआ,
हर एक प्रकार के पेड़ के ऊपर इसी हिसाब से बांधे होते हैं, क्योंकि जो बांधा होता है वह पेड़ की डाली से एक गुच्छा टाइप निकलता है और उसमें फिर इस हिसाब की चीजें सब लगती हैं। बांधा तंत्र के क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। तंत्र के क्षेत्र में बांधा हर एक प्रकार की, चाहे वशीकरण हुआ, सम्मोहन हुआ, धन प्राप्ति के लिए हुआ, जो भी घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अच्छे नक्षत्र, अच्छे योग में लेकर इन बांधों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ काफी प्रभाव दिखाते हैं। अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा इनको धन प्राप्ति के लिए लिया जाता है। इसका काजल भी बनता है, वशीकरण क्रिया भी होती है। यहाँ जो बांधा है वह डाली पर लगा था तो डाली में इसी प्रकार से इसमें गुच्छा आता है। और ज्यादातर जिस पेड़ के ऊपर ज्यादा बांधे आते हैं वह पेड़ भी सूख जाता है, क्योंकि सारी एनर्जियां खींच लेते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिन पर ज्यादा बांधे लगते हैं तो उनको तोड़कर फेंक देते हैं। जैसे बहुत सारे किसानों के आम के ऊपर लगते हैं तो ज्यादा बांधे होते हैं तो वो आम को सूखा देता है तो उसको तोड़ना पड़ता है। तो बांधे इसी प्रकार का रहते हैं। हाँ, आम के पेड़ के ऊपर आपको बांधा आराम से मिल जाता है। समी के पेड़ पर मिल जाता है, खेजड़ी हुई, समी और जो खेर होती है सब एक ही प्रजाति की चीजें हैं तो इनके ऊपर आराम से, और यह बांधे काफी प्रभावशाली भी होते हैं। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, मुझसे भक्त पूछते रहते हैं कि बांधा कैसा होता है, क्योंकि मैं ज्यादातर जानकारियां तंत्र के क्षेत्र में जड़ी बूटी की ही देती हूँ और यह चीजें मुझे प्रत्यक्ष दिखती है तो मैं इसकी देती हूँ आप लोगों को, और चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। सबसे ज्यादा हम धन प्राप्ति के लिए लेते हैं। यदि प्लास का बांधा आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर हो गई। प्लास का बांधा तंत्र में बहुत महत्व रखता है धन प्राप्ति के लिए। इसको रवि पुष्प में लेकर कुछ लक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित कर और धन के स्थान पर रखते हैं तो जब तक सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं आता है और इनकी क्रियाएं खत्म नहीं होती, या बड़े ही चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं। आपके जो भी धन की चीजें हैं उसके बढ़ाने में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता है। चाहे बिजनेस का काम हो, जो भी चीज हो, हर एक क्षेत्र में आपको यहाँ बहुत ही कामयाबी दिलाता है। लेकिन हमेशा अच्छे योग और अच्छे नक्षत्र में लिया। माता दी सभी को हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो तंत्र में जानकारी देने जा रही हूँ वह है घर की गलत ऊर्जा को कैसे आप घर बैठे खत्म कर सकते हैं। जब घर में बहुत सारी गलत एनर्जियाँ होती है तो हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होता रहता है और हमको समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। हम कुछ काम करने जाते हैं, हमारे काम बिगड़ते हैं, घर में भी हमेशा बीमार दुखी रहते हैं, हमेशा नुकसान होता है। जिस घर में गलत ऊर्जा होती है उस घर में हमेशा नुकसान होता है। लेकिन आप घर बैठे आराम से इस गलत एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं। मैं आज आप लोगों को तंत्र के 2-3 छोटे छोटे उपाय देने जा रही हूँ और यह ज़्यादातर महिलाएं करती है तो काफ़ी फ़ायदा होता है। यह मेरे हाथ में कुश को तो सभी पहचानते हैं, हम गांव में इसको आसन बोलते हैं। मैं हमेशा रखती हूँ कुश। ऐसे तो हमने यहाँ पर लगाई भी है कुश, लेकिन यह जैसे कि सीजनली पौधा है बारिश का, इस समय भी थोड़ी, लेकिन मैं ज़्यादा रखती हूँ। कहीं भी बाहर जाती हूँ तो कुछ भक्त का, जैसे कि मैं ऋषिकेश या नर्मदा के किनारे जाती हूँ, गंगा किनारे, तो उन भक्तों का तर्पण करवाना होता है तो मैं हमेशा रखती हूँ और हमको भी ज़रूरत पड़ती है। अमन बाबा हमेशा करते रहते हैं अमावस 14 के ऊपर, तो हम कुश को हमेशा रखते हैं। हमारे यहाँ कुश को बहुत पवित्र माना गया है। मैंने कुश के कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 वीडियो डाले हैं, आप कुश की बहुत सारी जानकारी उसमें देख सकते हैं। लेकिन आज मैं घर की गलत एनर्जी के लिए ही आप लोगों को कुश का प्रयोग बताऊंगी। उसी के साथ साथ यह कपूर है, कपूर हमेशा यही कपूर को इस्तेमाल करना चाहिए, यह अच्छी होती है और यह आपके घर की कपूर ऊर्जा को नष्ट करती है। दूसरा एक खाने वाला नमक है। आपको खाने वाला नमक, जैसे समुद्री नमक के बारे में मैं जानकारी देती हूँ, लेकिन समुद्री नमक आसानी से मिलता नहीं है। समुद्री नमक का मतलब होता है कि जो समुद्र के किनारे जो झाग बनते हैं उससे ऐसा डल्ला सा बन जाता है और वह होता है समुद्री नमक। समुद्री नमक बहुत खारा होता है
और ऐसे तो वह समुद्र के किनारे या फिर जहाँ पंसारी की दुकान होती है वहाँ आराम से आप लोगों को, आप समुद्री नमक के ही नाम से उसको जाना जाता है। तो इसका समुद्री नमक का ज़्यादा प्रयोग होता है तंत्र में, लेकिन सबको समुद्री नमक नहीं मिलता है। तो आप लोग जो खाने वाला नमक है इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों से आज मैं तंत्र के आप लोगों को घर से गलत एनर्जी को नष्ट करने के प्रयोग बताऊंगी। आपको यह प्रयोग कंटिन्यू 21 दिन करना है। आपके घर में कितनी भी गलत एनर्जी क्यों ना हो वह भी नष्ट हो जाएगी। देखिए, एक तो मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि हफ्ते में एक बार अपने घर में आप हवन जरूर कीजिएगा। हवन करने से एक अच्छी ऊर्जा आपके घर में होती है। हवन करने से बहुत सारी गलत एनर्जियाँ स्वतः ही नष्ट हो जाती है। जो भी आप सोचते हैं, नज़र, टोना टोनका, सारी चीज़, क्योंकि जहाँ तक वहाँ हवन का धुआं जाता है, जहाँ तक मंत्र के उच्चारण जाते हैं, वहाँ से गलत शक्तियाँ स्वतः ही पलायन कर जाती है। चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। यह प्रयोग आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन से करना है। आपको अमावस्या के दिन, 14 के दिन शाम के समय आप कुछ 2-4 पत्र इस हिसाब से यहाँ घास लीजिए। इसको आप साफ पानी में एक लोटे में भरकर और अपने मंदिर में रख दीजिए। फिर आप सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा लगाकर और पूरे घर में, झाड़ू लगाने के बाद में पूरे घर में इस जो कुश है, इस कुश का पानी का पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद में आप अपने घर में पोछा लगाइए। पोछा लगाते हैं तो आप उसमें कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1 चुटकी नमक ज़रूर डालिए। 1 चुटकी नमक डालकर पूरे घर का पोछा लगाइए। पोछा लगाने के बाद में आप स्नान कर अपने पूरे घर में कपूर की आरती निकालिए। जितने भी आपके रूम हैं, सारे रूम में आप कपूर की आरती निकालिए। शाम के समय आपको गाय के गोबर से बना हुआ जो दीपक होता है, उस दीपक में आप घी भी डाल सकते हैं, और इतना घी नहीं हो तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक अपने मेन गेट के ऊपर लगाइए। यदि यह क्रिया आपने 21 दिन कंटिन्यू की तो आपके घर में जितनी भी गलत एनर्जियां हैं स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उस हिसाब से नहीं कर सकते, लेकिन हम यदि घर बैठे इन चीज़ों को आराम से करते हैं, और यहाँ डेली यूज में इन चीज़ों को लाइए आप लोग। मैं हमेशा बोलती हूँ सभी को कि आप इन चीज़ों को डेली यूज में ले आते हैं। थोड़े दिन परेशानी आती है आप लोगों को, फिर धीरे धीरे हमको सारी चीज़ें स्वतः ही उस हिसाब से हो जाती है। देखिए, यहाँ जो 4 प्रयोग है यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी गलत एनर्जियाँ हैं वह पलायन कर जाती है। आपके घर में एक अच्छी ऊर्जा का प्रकाश होता है। आपके घर को एक सुरक्षा कवच मिलता है। और आप हो सके तो जब आप पूजा करें तो आप प्रतिदिन उसमें जो आपकी अचमनी होती है उसमें आप 2.5 पत्ते तुलसी के डालें। वह पानी पूरे घर के सदस्य को पीने के लिए दें। आप इन छोटे छोटे उपायों को कर अपने घर को एकदम बुरी एनर्जी से स्वस्थ रख सकते हैं। अपने शरीर को भी रख सकते हैं, और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबको आप निरोगी काया और एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं। मैं कभी भी उलझाने वाली चीज़ नहीं देती हूँ, और जो चीज़ें देती हूँ वह खुली तौर पर देती हूँ। तो आपको सबसे पहले तो अमावस्या के 14 के दिन इस कुश को पानी में डालना है, और फिर यह क्रिया आपको कंटिन्यू करना है 21 दिन तक। इससे भी ज़्यादा कर ले तो और अच्छा है। तो आप एक घास को कम से कम 8 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं उस पानी में। 8 दिन के बाद में आप इस घास को डाल दीजिए, दूसरी घास ले लीजिए। यह कुश है, और कुश हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कुश सबसे ज़्यादा पितृदोष में काम आती है। पितृदोष